Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start textbook in English for class 6 poem The Wonderful Words. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं अभी तक क्लास फर्स्ट टू एट्थ कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑल लेसन। ओके, तो आज क्लास 7 6 का 7th लेसन है, 6th पोम है। ओके, दी वंडरफुल वर्ड्स, इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज। तो आप बिना भाषा के संसार की कल्पना कीजिए। मतलब अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो आप क्या है, लैंग्वेज के बिना कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वर्ड्स में हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ओके, ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। जो जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं वो कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं, मतलब एक भाषा का यूज़ हमेशा करते हैं। और बहुत सारों के पास क्या है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, मल्टी लैंग्वेज भी, किसी को बहुत सारी लैंग्वेज भी आ सकती है। ओके, दी तो उन्हें क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक कहा जाता है। ओके, the words we speak bring out our thoughts, read and following the poem on the words। तो जो हम शब्द बोलते हैं और हमारे विचारों को जो शब्द बाहर लाते हैं, उन शब्द, यहाँ पर क्या है, शब्दों के पोम को डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी पोम। लेट मीन्स क्या होता है, लेट मीन्स आज्ञा देना होता है। ओके, थॉट मीन्स क्या होता है, विचार होता है। श्रिव मीन्स क्या होता है, श्रिव मीन्स होता है मुरझाना। और डाई मीन्स क्या होता है, मरना। वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स क्या होगा, अद्भुत। ओके, तो हम रिसाइट करते हैं पोम को। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। तो यहाँ पर क्या बोल, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी विचार को क्या मुरझाने मत दीजिए। इसे क्या है, कहने की चाह को क्या है, समाप्त समाप्त मत कर की होने दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब जो आप बोलना चाहते हो उसके चाहत को क्या खत्म मत कीजिए। अंग्रेजी क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब वो एक एग्जाम्पल के लिए एक लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है। फॉर एग्जाम्पल की अंग्रेजी क्या है, एक अद्भुत खेल है। तो श्रेव मिस क्या होता है, श्रीवल मिस क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, श्रीवल मिस क्या होता है, मुरझा जाना। और यहाँ पे जैसे टू विदर, विदर मीन्स क्या होता है, मुरझाना होता है। श्रिंक मीन्स मतलब सिकुड़ना। और रिंकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल। वंडरफुल मीन्स क्या होता है, अद्भुत होता है। एक्सट्रीमली गुड, मार्वल्स, स्प्रिंग डिलाइट, प्रेरणादायक। मार्वल्स मीन्स अद्भुत। गेम आपको पता ही है। और यहाँ पे गेम, गेम जो वर्ड यूज किया गया है वो किस लिए यूज किया गया है इस पोम में। गेम मीन्स इट इज यूज हेयर फॉर एंड्रिस लैंग्वेज। किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे जो गेम है एंड्रिस, मतलब इसका उपयोग एक समृद्ध भाषा के लिए किया जाता है। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसको फॉर्म को अपने आउन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते तो कैसे करेंगे। हेयर द पोइट इज सेइंग दैट नेवर लेट एनी आइडिया और थॉट डाई, इन अदर वर्ड्स नेवर लेट इट गो विदाउट गिविंग इट expressions, just because you don't know how to speak or how to use the right words, and English is a very rich language full of treasures। तो यहाँ पे क्या है, कभी कह रहा है कि किसी भी विचार को मरने मत दो। दूसरे शब्दों में क्या है, वो अपने आपको क्या है, अभिव्यक्त करने का क्या है, तरीका है। जो लैंग्वेज है, जो क्या है, हमें अपनी अभिव्यक्ति देने का एक तरीका है। सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं कि कैसे बोलना है और सही शब्दों का उपयोग कैसे करना है। और ये अंग्रेजी क्या है, एक खजाना की तरह है। मतलब इसे क्या हम खजाने की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि खजाने से भरी हुई एक क्या है, समृद्ध भाषा है जो इंग्लिश है। ओके, नेक्स्ट है, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो इसे क्या है, जो क्या है, आप सब क्या है, इसको प्ले कर सकते हो, मतलब सब लोग इसको खेल सकते हो, आप सभी इससे खेल सकते हैं। एंड ऑल दैट यू डू इज मैच दी वर्ड्स। और जो कुछ आप कर सकते हैं वो शब्दों को मिलान कर सक, मतलब वो शब्दों का मिलान करना है, जिससे कि आपके क्या है, दी टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, जिससे कि आपके जो मस्तिष्क में क्या है, सबसे उज्जवल विचारों को बन सकते हैं। इससे जो थॉट होते हैं हमारे, उससे क्या है, उज्जवल से विचार बन सकते हैं। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, और वो जिससे क्या है, वे साफ, स्पष्ट और सत्य के रूप में बाहर आ सके। और दी हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, जो क्या है, सुंदरता से क्या है, उसको उसको सुंदरता से चयन किया जा सकता है। और उन्हें कहा जा सकता है कि वो क्या है, बहुत सारी सुंदर बातों को अभी तक नहीं कहा गया है। जैसे क्या है,
हैव नेवर येट बीन सेड, जिस जो क्या है बहुत सारी बातें को अभी तक, जिसको क्या है आपने अभी तक कहा गया ही नहीं है मतलब। तो इसके वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं? हैंडसमली, हैंडसमली मतलब क्या होता है? एलिजेंट स्टाइल, एलिजेंट मतलब सुरुचिपूर्ण जो शैली होती है, अट्रैक्टिव मैनर होता है, जो आकर्षक तरीका होता है, ग्रूम्ड एंड फेड नेचर। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रूम मतलब आकर्षक तरीके से तैयार किया गया है, मतलब खिलाया या परोसा गया है। प्ले मीन्स हेयर, हेयर मीन्स यूज। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशंस कैसे की गई, इस पोम का एक्सप्लेनेशन क्या होगा अगर हम अपने own वर्ड्स में इसको कहते हैं तो कैसे कहेंगे? द पोइट सेज दैट ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, which means everyone can use it effectively. You can find perfect word for the thoughts or idea in your head and give it clear expression so that people can understand it clearly and nicely. Don't think that you cannot do it. There are yet many good things, the most beautiful one which have not been said and done just because of lack of nurturing and lack of words and knowledge. The poet is laying stress on learning a language correctly and completely. तो कभी कहते हैं कि इसे क्या है, आप खेल भी सभी खेल भी सकते हैं, मतलब जिसका अर्थ है कि हर कोई इसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, मतलब आप अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो आइडिया है, तो क्या उसे आप सही से ढूंढ सकते हो और इसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं ताकि लोग क्या है इसे अच्छे से अच्छे समझ सके। और ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, मतलब क्योंकि हर कोई अपनी बात को रख सकता है। अभी क्या है, कोई भी अच्छी चीज़ें हैं जैसे इससे क्या है खूबसूरत सी चीज़ें, जिससे क्या है हम पोषण कर सक की कमी होती है, जिसमें क्या हमें अच्छे से बोलने का तरीके की कमी होती है, शब्दों और ज्ञान की कमी के कारण नहीं कही गई हो। तो किसी भी भाषा को सही और पूर्ण रूप से सीखने पर क्या है हमें हमेशा फोकस देना चाहिए, क्या है हमेशा लर्निंग करनी चाहिए नई लैंग्वेज। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने को मिलता है उसे क्या हमें अच्छे से सीख लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वर्ड आर फूड और ड्रेस ऑफ थॉट। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्ड्स है वो क्या है, जो मतलब जो हमारे जो विचार है वो क्या है, फ्रूट्स है, मतलब हमारे जो फ्रूट्स है हमारे लिए, और ड्रेस ऑफ थॉट और पोशाक है वो हमारे लिए। एंड दे गिव इट इट्स बॉडी एंड शिविंग, वे क्या अपना शरीर दे गिव इट इट्स बॉडी, वे क्या अपना शरीर देते हैं, स्विंग मतलब वो क्या है झुला देते हैं, मतलब हमारे जो विचार है वो अंदर के विचार वो क्या बाहर निकल आते हैं हमारी वर्ड्स के थ्रू। हम पूरे अच्छे से क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बातों को। जो वर्ड्स है वो क्या है हमें पूरा आसमान तक मतलब पूरा अच्छे से झुला देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हेयर, और वो क्या है, और एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और आज क्या है हर कोई ताज़ा और सुंदर चीज़ों को क्या सुनने की लालसा रखता है, मतलब हर कोई क्या है अच्छी बातें सुनना चाहता है, अच्छे थॉट्स सुनना चाहता है। But only words can free or thought from its prison behind your eyes, क्या है लेकिन केवल शब्द ही किसी विचार को क्या आपकी आंखों के पीछे की जो कैद से क्या है मुक्त कर सकते हैं। एंड मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वल्स न्यू सरप्राइजेस, मतलब आपकी आंख मतलब शायद आपके दिमाग अभी भी क्या है अद्भुत नया आश्चर्य पकड़ रखा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इस मार्वल्स में क्या होता है अमेजिंग, मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, जो यहाँ पे लाइन दी गई इनकी एक्सप्लेनेशन है, वर्ड गिव अ स्ट्रक्चर टू एनी थॉट और आइडिया इन आवर माइंड्स। द पोइट इज सेइंग दैट नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी न्यू थॉट्स, दे आर yet to be explored and searched. They yet need to come through thoughts and idea are cased in our minds. If anything can set them free, that is words. Words alone can give clear and beautiful expression to thought and ideas. Word alone can earn them praise. So it is a must to learn and perfect our language. शब्द क्या है हमारे मन के किसी भी विचार या विचारों की संरचना देता है। कभी कह रहा है कि वो कभी मत सोचना, ये हमारे मन के मतलब हमारे मन में जो अन्वेषण है, जो हमारे मन में जो विचार है उन्हें क्या है, उन्हें अभी भी क्या है बाहर आने की ज़रूरत है। विचार और जो हमारे दिमाग में जो विचार कैद है, ये सभी चीज़ें क्या है, मतलब यदि कोई चीज़ उनसे मुक्त कर सकती है, या जो शब्द है
जो वो शब्द है, केवल शब्द ही विचारों और धारणाओं को क्या है, स्पष्ट और सुंदर अभिव्यक्ति दे सकते हैं। केवल शब्द ही उन्हें क्या है, प्रशंसा दिला सकती है। इसलिए कभी भी भाषा को सीखना और सुधार करने की क्या है, हमें जरूरत होती है, जो हमारे शब्द है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ योर पार्टनर, मतलब अपने साथी के साथ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडिया इन द पोम। तो क्या आपको कविता के विचारों का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को अपने अपने शब्दों में पूरा करना है। ओके, फर्स्ट है जैसे, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवेल एंड डाई बिकॉज। तो इसमें क्या आंसर हुआ, यू डू नॉट नो हाउ टू से इट। यहाँ पे क्या है, किसी के विचार को सिकुड़ना और मरने न दें, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने की कमी के कारण क्या है, किसी भी विचार को क्या सिकुड़ने या मरने ना दें। तो इसका आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट है, इंग्लिश इज वंडरफुल गेम। तो अंग्रेजी क्या है, एक समृद्ध भाषा है। विद वर्ड एंड एवरीवन कैन प्ले इट। क्या है, जिसे क्या है, ऐसे शब्द है जिसे क्या है, जिन्हें हर कोई खेल सकता है। एंड थर्ड क्या होगा, वन हैज टू मैच the word to the brightest thought in one's head। तो यहाँ पे क्या है, शब्दों को क्या है, विचारों से मिलाना होगा। ओके, दी वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन वंस हेड्स। ओके, फोर्थ क्या है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस। जो जो शब्द है, शब्द विचार क्या है, का भोजन और पोशाक है। शब्द जो है वो विचार का क्या है, भोजन, फूड है और ड्रेस है ऑफ थॉट। जो हमारे थॉट का क्या है, शब्द विचार का भोजन और पोशाक है। ओके, नेक्स्ट है, इन ग्रुप्स ऑफ फोर डिस्कस द फॉलोइंग लाइन एंड दियर मीनिंग्स। तो जो ये फोर ग्रुप्स दिए गए हैं, चार 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 समूह में दिए गए, तो इन पंक्तियों के क्या है, आपको अर्थ, उनके अर्थों पे क्या है, आपको डिस्कस करना है, उनके अर्थ के बारे में। ऑल दैट यू डू इन मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वो शब्दों को क्या है, वो शब्दों को क्या है, आपको दिमाग में मतलब ब्राइटेस्ट थॉट देता है इन योर, मतलब विचारों से क्या है, मेल खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए क्या क्या होता है, द गिवन लाइन्स मीन्स व्हेन समवन हैज अ थॉट इन वन हेड एंड डज नॉट नो हाउ टू से इट, one should just use English words to pick the most accurate word that express one's thought in the best possible way. Next है, for many of the loveliest things have never yet been said। तो नेक्स्ट क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बातें, मतलब क्या है, अभी तक कही नहीं गई है। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बिन सेड, मतलब अभी तक क्या है, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों को क्या है, कहा भी नहीं गया, मतलब इस दुनिया में। ओके, तो क्या है, इसका आंसर क्या होगा, थ्रू दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैव नेवर बिन रिटन। तो जो राइटर वो क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो क्या है अभी तक कही भी नहीं गई है और रिटर्न भी नहीं की गई है। इट इज़ रॉन्ग टू perceive that everything that is a good has already been said and someone or others। तो क्या है, आज क्या है, नई चीज़ों को जो लोग नई नई चीज़ें और बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं, वे क्या है, अच्छी बातों को क्या, हमें उन अच्छी बातों को क्या स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर कोई अच्छी बातें आगे वाला कहता है। थर्ड है, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हेयर समवन फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। आज क्या है, हर कोई क्या है, एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हेयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। आज क्या है, हर कोई कुछ ताज़ा और खूबसूरत चीज़ें क्या है, सुनने के लिए उत्सुक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ फ्रेश थॉट और आइडिया इज ऑलवेज वेलकम बाय पीपुल एज एवरी वन विज वेटिंग फॉर इट। तो क्या है, आज क्या है, हर कोई क्या है, नई नई लोग क्या है, नई चीज़ें, नई बातें सुनने का क्या है, इंतजार कर रहे हैं। फोर्थ का क्या होगा, but only words can free a thought from its prison behind your eyes। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, लेकिन केवल शब्द ही किसी विचार को आपकी आंखों के पीछे क्या है, कैद से मुक्त कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, दी ह्यूमन माइंड इज ह्यूज ट्रेजर वेयर ऑल थॉट्स एंड आइडिया टेक बर्थ टू एक्सप्रेस थॉट एंड आइडिया ओनली वर्ड्स कैन हेल्प यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।